लड़ रहे हैं, हमें हमें किसी दूसरे का अधिकार को हम लोग छीन नहीं रहे, लेकिन आदिवासी भाई लोग बाकी जितने भी जनजाति वर्ग में हैं वो लोग को लगता है कि हमारा अधिकार को ये लोग छीनने की बात कर रहे हैं। सितंबर को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम है, उसके लिए लोगों को जिम्मेदारी देकर मनोनीत किया जाएगा। फिर अपनी पहचान से संबंधित लड़ाई है, हमारा अपना गौरव, क्योंकि अगर शेर का बच्चा भी अगर भेड़िया के बीच में रहेगा तो वो अपना पहचान भूल के वो खुद को भेड़िया समझने लगता है। तो इसीलिए हम लोग में भी देखिएगा। नमस्कार, जोहार। लगातार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हर जगह पे जो है कुर्मी एसटी का आंदोलन जोर शोर से देखा जाता है। इसको लेकर एक नया रणनीति और राजनीतिक तरीके से जो है अपने समाज को किस तरह से सजगता से बचाए रखें, इसको लेकर नया रणनीति तैयार किया जा रहा है। अभी हमारे साथ देखिए कुछ कुर्मी समाज के लोग हैं जो इस चीज़ों के बारे में आज जो है अनुमंडल पदाधिकारी से मिले हैं। चांडिल अनुमंडल में एक ज्ञापन सौंपे हैं, मतलब कहें कि लेटर, फॉर्मेशन लेटर दिया गया है और इसमें इनका कहना है कि इसमें हम अपने नेगाचारी के प्रति कुछ गहन चिंतन मंथन करेंगे और लोगों को सजग करेंगे, अपने समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। महज आपको पता ही होगा कि कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर रेल टेका डहर छेका का भी आंदोलन का आगाज़ किया गया है। महज उसका भी टाइमिंग बाकी है, लेकिन उसको लेकर भी रणनीति तैयार किया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं, इसको स्पष्टतया जानने के लिए हम इन सबसे जुड़ेंगे और जानने का कोशिश कर। कुर्मी एसटी को लेकर जो है आंदोलनरत रहते हैं, लेकिन सरकार दो बार बदल गई, यहाँ सत्ता भी बदल जा रहा है, ऊपर में भी बदल जा रहा है, लेकिन कुछ मांगे आप लोग का पूरा नहीं हो रहा। फिर जो है आप लोग एक रणनीति बना रहे हैं कि कैसे जो है अपनी मांगों को अपने लोगों को दे पाएँ। ऐसा लेकर कुछ रणनीतिक तैयारी किया जा रहा है, क्या है? देखिए, आज हमारे कुर्मी समाज बहुत संघर्ष किया है और बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी आज हम लोग झारखंड में जिस बदहाल में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और जिस तरह हम लोग के साथ भेदभाव किया गया, इसके लिए हमारे कुर्मी समाज बार बार समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं, आंदोलन भी करते आ रहे हैं। लेकिन आज झारखंड अलग होके 25 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग का झारखंड में कुछ ऐसा सुविधा कुर्मी लोग को नहीं मिला। तो आज कुर्मी समाज हमारे जैसे काल एक महाजुटान है कुर्मी समाज का कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत पारगामा गांव में। हमारे समाज का जो सामाजिक नेगाचारी है, सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज का जो रीति रिवाज है, इस विषय पर हमारे माननीय अजीत प्रसाद महतो जी हमारे समाज के सामने कुछ बात रखेंगे। इस विषय पर हम लोग आज चांडिल अनुमंडल कार्यालय में हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन सौंपने के बाद आपका चैनल के माध्यम से मैं हमारे कुर्मी समाज के सभी माँ, बहन, भाई, दादा सबको अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आइए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबका योगदान दीजिए, तब हमारे समाज आगे बढ़ेंगे और हम लोग मजबूत होके लड़ाई लड़ पाएंगे। कुर्मी समाज को लेकर लगातार जो है आंदोलनें होते जा रही है। अभी अनुमंडल में आप एक ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या वजह थी और किन मुद्दों को लेकर इस तरह के कार्यक्रम रखे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को जो ज्ञापन दिए हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से उनको ये जानकारी दिए हैं कि कुकड़ू प्रखंड के पारगामा गांव के जाहिर थान में एक कल कुर्मी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज हमारे उस बैनर के तले एक बैठक ही रखा गया। इस बैठक ही में हमारे नेगाचारी व्यवस्था को लेकर किस तरह से जो अभी कई सारी घटनाएं घट रही है, जिसको आगे जाकर और इस तरह का घटना घटित ना हो, इससे संबंधित बातें रखा जाएगा। साथ ही साथ जो कि 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम है, उसके लिए लोगों को जिम्मेदारी देकर मनोनीत किया जाएगा। फिर ये जो हमारे जिला कमेटी का विस्तार नहीं किया गया, पुराने जो कमेटी के लोग हैं वो बेहतरीन तरीके से समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब भी चुनाव आता है तो कुर्मी नेता इधर उधर भटक जाते हैं, जब चुनाव पार हो जाता है तो आप लोग फिर एकजुट होने का काम करते हैं, ऐसा क्यों भाई? चुनाव संबंधित बातें हम अभी नहीं रखेंगे, लेकिन मेरा कहना है क्योंकि उस टाइम पे जो एजेंडा फैलाई जाती है, सब तरफ अलग अलग माहौल चलता है। होता क्या है, हाँ पलटू जी, मैं आपके बात को समझ रहा हूँ। होता क्या है कि हमारा जो ये अगर मैं झारखंड की बात करूँ, कुर्मी बहुल है, ओबीसी समाज है,
तो कुर्मी बहाल होने का लोगों के मन में, ये नेताओं के मन में ये सोच आता है कि अगर कुर्मी लोग एक हो गया, ये सारे लोग एक होकर अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, अपने नैगाचारी की बात करेंगे, अपने समाज रीति परंपरा की बातें करेंगे, तो क्या होगा ना, जो बरसों से हमारा जो आंदोलन चल रहा है एसटी होने का, उन्हें ये भी मिल जाएगा। दूसरा, ये सब अगर एक हो गए तो अधिकतर सीटों में क्या होगा कि हमारे कुर्मी समाज के नेता ही विधानसभा या लोकसभा जीतकर आगे पहुंचेंगे। तो लोग चाहते हैं कि ये, इस वजह से लोगों को, हमारे कुर्मी समाज के लोगों को वोट के समय तितर बितर कर दिया जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य, आदिवासी कुर्मी समाज, इसका हमारा उद्देश्य है हमें राजनीति से दूर, राजनीति से बाहर, पहले हमें समाज को एक करना है। समाज में जो हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो साथ नहीं दे रहे हैं, या दूसरे धर्म या दूसरा जाति को देखकर अपने पर्व त्यौहार रीति रिवाज को जो कॉपी करके डाइवर्ट हो रहे हैं, उसे हमें रोकना, अपने नैगाचारी व्यवस्था को कायम करना, उसी के लेकर हम सारे लोग कल को बैठक ही कर रहे हैं। वशिष्ठ दल लगातार इस चीज़ों का आप लोग आवाज़ उठाते आए हैं, एसटी को लेकर, एसटी की दर्जा कुर्मियों को दिया जाए, 8वीं अनुसूची में जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन इस चीज़ों का मांग बहुत पहले से चलते आया है। अभी भी उसी चीज़ों को लेकर आप लोग रेल टेका का भी आगाज़ कर दिए हैं। मैं जिसको लेकर कल मीटिंग भी होनी है। मतलब ये सारा चीज़ किस तरह से देख पा रहे हैं कि आप हो पाएगा? इतना सत्ता में सब कुछ अच्छा से काबिज हो रहे हैं, लेकिन आप लोग का मांग कभी पूरा नहीं हुआ। जोहार पलटू भाई, आपके दर्शकों को खतियानी जोहार। और मैं कहना चाहता हूँ, कुर्मी आंदोलन देखिए, एक जिस तरह से आदिवासी भाई लोग सभी जगह अपने एकजुट होकर अपना ड्रामा सब, अपना संथाली या जो भी मुंडारी आदिवासी कार्यक्रम करते हैं, उसी तरह से हम लोग भी जनजाति हैं। हम लोग उनसे पहले से जनजाति हैं। हम लोग का इतिहास 65,000 साल पुराना है। ओंजे प्रजाति, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का ओंजे प्रजाति M31 DNA से, उनसे हम लोग का मैच करता है। तो इसीलिए हमें जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं, उनको याद रखना चाहिए कि सबसे पुराना आदिवासी, सबसे पहला आदिवासी, सबसे बड़ा आदिवासी अगर बोला जाए, तो सबसे असली आदिवासी अगर बोला जाए तो कुर्मी जनजाति ही है। और इन्हीं का आचार व्यवहार, इन्हीं का पर्व त्यौहार जो 12 में से 13 पर्व होता है, उसी को सब कोई मानते हैं। तो इसीलिए हमें, चूँकि हम लोग अपने संस्कृति को भूल चुके हैं, हम लोग सदानों के साथ रहते रहते हम लोग अपने संस्कृति को भूल चुके हैं। इसीलिए हमारे संस्कृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। तो अपने पहचान को फिर से जागृत करने के लिए हमें फिर से एकजुट होना होगा। और ये किसी को इलेक्शन से संबंधित बात नहीं है, ये अपनी पहचान से संबंधित लड़ाई है, हमारा अपना गौरव। क्योंकि अगर शेर का बच्चा भी अगर भेड़िया के बीच में रहेगा तो वो अपना पहचान भूल के वो खुद को भेड़िया समझने लगता है। तो इसीलिए हम लोग में भी देखिएगा, कोई खुद को हिंदू मानता है, कोई किसी को मतलब बोलता है कि नहीं हम लोग तो सरना, जो भी सरना कोड का या परिसीमन का बात हो रहा है, या जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है, तो वो सब से अगर रिलेट करके अगर हम लोग अपना इस मुद्दे को देखेंगे, तो परिसीमन का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, उस समय देखिएगा जितने भी राजनीतिक दल का नेता लोग हैं, वो जो जनजाति वर्ग से जो भी संबंधित होते हैं, वो कहीं ना कहीं परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जातिगत जनगणना का भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको सरना कोड चाहिए। और सरना कोड क्योंकि उनको लगता है कि कुर्मी समाज अगर अपना पहचान को लेके आ गया, अगर इनका जनसंख्या, अगर सही जनसंख्या का पता लग जाए जातिगत जनगणना से, तो इनको अधिकार इनको मिल जाएगा। और उनसे कहीं ना कहीं बाहरी जो नेता लोग हैं, बाहरी जो यहाँ के जल जंगल ज़मीन को लूट रहे हैं, उनको मतलब कुर्मियों से खतरा है। इसीलिए कुर्मी जाति को एकजुट होने नहीं दिया जा रहा है। और कुर्मी के साथ साथ आदिवासी के साथ हमेशा टेंशन इसीलिए बनाया जा रहा है, ताकि ये लोग कभी, क्योंकि स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर झारखंड आंदोलन तक एक कुर्मी और संथाल या आदिवासी लोग, कुर्मी आदिवासी लोग का भागीदारी रहा है। तो उसी भागीदारी को वो लोग तोड़ने के लिए इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, अंतिम एक सवाल लेंगे। जिस तरह से जो है कहा जाता है कि हमेशा कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर आंदोलन तो होता है, लेकिन उसका कुछ नतीजा ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। पिछले बार भी जो है रेल टेका हुआ, हर जगह पे रेल टेका ढहरछे का कार्यक्रम चला, हज़ारों की लाखों की भीड़ में लोग तादाद वहाँ पहुँचे रेल स्टेशन, लेकिन उसका कुछ फीडबैक नहीं निकल पाया। कैसे नहीं निकल पाया? उस टाइम पे चुनाव का माहौल था उसके बाद, लेकिन आंदोलन होता है, आंदोलन तो हो जाता है, आंदोलन में भीड़ जुटता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता है। इस बार भी आप लोग रेल टेका का आगाज़ किए, मतलब लगता है कि वाकई में ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो पाएगी बहुत जल्द?
बिल्कुल फुलफिल हो पाएगी। हम लोग का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ रही है, समाज के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ये आंदोलन आज से नहीं है, 40 साल से पुराना आंदोलन चल रहा है। ये कुर्मी एसटी का आंदोलन आज का नहीं है और ये किसी इलेक्शन से संबंधित नहीं है। अपने पहचान को लेके 1871 से लेके 1931 तक जो भी जनगणना होती थी उसमें कुर्मी को मतलब एसटी के एबोरिजिनल ट्राइब के अंडर में रखा गया था। ये 13 जनजाति के साथ इसको भी रखा गया था, लेकिन उस 13 जनजाति के 1913 में जो मतलब रिजले का जो रिपोर्ट आया उसमें भी इसको कुर्मी को एबोरिजिनल ट्राइब देखा गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1931 के बाद से मतलब 1950 के अगर जनगणना देखिएगा तो फिर कांग्रेस सरकार के तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा हमारी जल जंगल ज़मीन को लेने मतलब के उद्देश्य से हमें जनजाति के सूची से बाहर किया गया। तो उसी अधिकार को, उसी पहचान को लेने के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें किसी दूसरे का अधिकार को हम लोग छीन नहीं रहे, लेकिन आदिवासी भाई लोग बाकी जितने भी जनजाति वर्ग में है वो लोग को लगता है कि हमारा अधिकार को ये लोग छीनने की बात कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में कौन मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे? आपके समाज के कौन ऐसे नेता आ रहे हैं जो आप उसके साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने का काम करें? कल कुर्मी समाज, आदिवासी कुर्मी समाज के नेगाचारी से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उनको संबोधित करने के लिए हमारे मूल खूंटी मूल मंता जो अजीत प्रसाद महतो वो उनका मतलब आगमन हो रहा है। और बाकी जितने भी आदिवासी कुर्मी समाज से संबंधित जो भी जागरूक भाई लोग हैं उनसे हमारा गुजारिश रहेगी कि आप लोग पहुँचे और इस सभा को मतलब सफल बनाएं। जी, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय। तो ये सारी खबरें को हम आपको देने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा चीज़ें हैं, वो आंदोलन तो चलते रहता है। जो जाति का समीकरण को स्थापित करने की बात हो या लोगों को एकजुट करने की बात हो, तो उस चीज़ों को लेकर समाज को सामना करना पड़ता है, लोगों को एकजुट करना पड़ता है। इसी को लेकर कल एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जो है बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है अजीत प्रसाद महतो, वो आ रहे हैं। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।